क्या आप सिर्फ 5 सेकंड में रेशियो के ऐसे सवाल को हल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस ट्रिक को, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। प्रश्न क्या दे रखा है, यदि ए रेशियो बी की जो वैल्यू दे रखी है वह 5 रेशियो 3 दे रखा है, तो 8a, यहाँ पे देखिए 8a माइनस 5b रेशियो 8a प्लस 5b की वैल्यू बतानी है। ये जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2018 के प्री में आपसे पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए ए रेशियो बी की वैल्यू 5 रेशियो 3 दे रखा है, तो आपको अच्छे से ये चीज़ तो पता चल ही चुका होगा कि जब भी कोई भी वैल्यू रेशियो में होता है तो इस 5 और इस 3 से कोई न कोई नंबर कॉमन निकाला जाता है, तभी ये जाकर के एक सही रेशियो बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए और बी की जो रेशियो में से एक्स कॉमन निकाला गया है, हमें तो पता तो है नहीं, क्योंकि जब भी हम अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल्स में एक्स वाई जेड ए बी सी डी के माध्यम से करते हैं। जो ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5x और ये बी के इक्वल टू लिख सकता हूँ 3x। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि a इक्वल टू 5x और b इक्वल टू 3x हो गया। अब इस वैल्यू का, a का वैल्यू और b के वैल्यू को उस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमें इसी में वैल्यू को पुट ऑन करना है और इसके रेशियो को निकालना है। तो a का वैल्यू हमें पता है 5x और b की वैल्यू पता है 3x। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके वैल्यू को रखते हैं, तो 8 गुणे a की वैल्यू कितनी है, तो 5x लिख दें यहाँ पे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 5 गुणे बी की वैल्यू कितनी है, तो 3x रख दिया यहाँ पे, 3x यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। उसके बाद ये रेशियो लगा है तो रेशियो को एज इट इज लगाएंगे। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 गुणे ए की वैल्यू 5x, तो यहाँ पे लिखा 5x, प्लस के वैल्यू दे रखा है तो b, यहाँ पे b की वैल्यू कितने हैं, तो 5 और गुणे b की वैल्यू कितने हैं, तो 3x है, तो यहाँ पे 3x लिख दिया, क्लियर, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर इक्वल टू देखिए यहाँ पे 8 पंच 40, देखिए 8 पंच 40, तो कितना हो जाएगा 40x, कितना 8 पंच 40, 40x माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा और 5 3 15x, कितना 15x, ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद ये रेशियो लगेगा, उसके बाद 8 पंच 40, यहाँ पर भी कितना होगा 40x और प्लस का 15x। क्लियर है बात। यहाँ पर क्यों डिफरेंट दोनों में है क्या, तो माइनस और प्लस का डिफरेंट है। तो इस 40x में से 15x घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, इस 40x में से 15x जाएगा तो बचेगा हमारा 25x, कितना 25x हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे कितना होगा बेटा हमारा 25x हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 25x हो जाएगा। 40x में से 15x को लेस करेंगे तो 25x, इस रेशियो होगा, और इस 40x में से 15x को ऐड कर देंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस था, अंतर इतने का ही था। तो उसके बाद क्या होगा 40 और 5, यहाँ पे होगा हमारा 55, कितना हो जाएगा 40 और 10 50, 50 5 55, 55x। देखिए दोनों में x कॉमन है तो इसके x के हट जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो वैल्यू कॉमन होती है उसे हम निकाल देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो अभी फ़िलहाल तो हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 5x कॉमन है, तो 5x मैंने कॉमन लिया, तो 5 और 25 हो गया, यहाँ पे 5 और 25 रेशियो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब देखिए जो ये कॉमन होता है हम उसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो सही रेशियो माना जाता है वो कॉमन नंबर को नहीं लिखा जाता है। क्लियर है। तो इस नंबर को हटा देंगे तो हमारा जो रेशियो निकल कर के आएगा वो कितना आएगा, 5 रेशियो 11। यही बेटा हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा।